क्या आपको भी निराशा, मायूसी, छोटापन, मामूलीपन, नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड या शर्मिंदा, नाराज़गी, बेवकूफ़, महत्वहीन, प्रेरणाहीन, हताशा ये सब महसूस होता है जब कोई आपकी बातों को अनदेखा या अनसुना कर देता है, या फिर आपकी बातों के बीच में वो उनको सुनने से ज़्यादा बोलते हैं, या आपकी पहली बात पर वो असहमति प्रकट करते हैं, या वो हर कदम पर आपको टोकते हैं, या वो बेसब्री दिखाते हैं और आपके हर सेंटेंस को खुद ही पूरा करते हैं, या वो शरीर से वहाँ पर मौजूद होते हैं लेकिन दिमाग से वहाँ पर मौजूद नहीं होते। क्या वो आपकी सारी बातों को सुनते हैं लेकिन उनको समझते नहीं हैं और आपको हर बात को 3 से 4 बार या बार बार दोहराना पड़ता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। क्या वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका मुद्दे से, उस टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं हो, या उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वो ना तो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और ना ही आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। तो आपको भी बहुत बुरा लगता होगा, जाहिर सी बात है, जब कोई आपके साथ ये सब करता है। तो सोचिए, जब आप यही सब चीज़ें किसी दूसरे के साथ करते हैं तो उसको भी सेम ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा आपको महसूस होता है। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये तो हम सब ने सुना है। तो ये था एक पहलू जिसमें आप थे बोलने वाले और दूसरे थे सुनने वाले। अब दूसरा पहलू देखें। अब आपको कैसा लगता है जब कोई आपकी बातों को ध्यान से सुने और उन पर ध्यान दे? आपको ऑब्वियस सी बात है महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट फील होता है, आपको खुशी मिलती है, आप संतुष्ट होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो बोलना था वो मेरा वर्थवाइल या उपयोगी था, आपका हौसला अफजाई होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि आपकी तारीफ हुई, आप इंस्पायर्ड होते हैं, आप को सोचते हैं कि हाँ आपका ख्याल रखा गया, तो आपकी बातों को ध्यान से सुना गया। जब कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, आपकी तरफ सारा ध्यान लगाता है, या आपसे जब भी बात कर रहे हो तो आपकी बातों में ज़रूरी और विषय से जुड़े सवालों को वो पूछता है, आपकी बातों में वो दिलचस्पी लेता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो सोचिए, जो दूसरा बोलता है तो उसको भी तो ऐसा ही लगता होगा। आप भी खुद को उसकी जगह रखकर देखें। अब मैं आपको बता दूं कि ध्यान से सुनने में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। तो ये रुकावटें होती है 2 तरीके से आ जाती हैं, जैसे कि एक बाहरी रुकावटें होती है और एक अंदरूनी रुकावटें होती हैं। बाहरी रुकावटें होती है एक्सटर्नल बैरियर्स, जिसमें कि भौतिक बाधाएं यानी कि फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट। मान ले बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, तब भी सुनने वाले का ध्यान इधर उधर भटकेगा, या तो उसका ध्यान गर्मी में रहेगा कि कितनी गर्मी है, वो ध्यान से सुन भी नहीं पाएगा, वो बेचैन हो जाएगा। मान ले अगर बहुत ज़्यादा पुअर लाइटिंग है वहाँ पर, यानी कि बार बार लाइट आ रही है, बार बार लाइट जा रही है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें सुनने में आ जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात है शोर यानी कि नॉइस। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस है, आप बोलने वाले की बातों को सुन ही नहीं पा रहे हो, आप तक उनकी बातें पहुँच ही ना पा रही हो, तो इस वजह से भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। ठीक है। तीसरी बात है थकान यानी कि फटीग। आपका मन हो कि आप सो जाए, आप बस आराम कर ले क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं, तो तब भी आप बोलने वालों को नहीं मतलब इंटरेस्ट के साथ नहीं सुन पाएंगे। जो अंदरूनी रुकावटें होती हैं यानी कि इंटरनल जो बैरियर्स होते हैं, वो होते हैं कि आपका मन इधर उधर भटकता है, आपका मन जो है वो स्थिर नहीं होता, एक जगह पे नहीं होता। यानी कि बात कहीं पे चल रही है, आपका मन इधर उधर घूम रहा है कि मैं ये खा लेता, मैं सो जाता, मैं घूम लेता, आपका मन भटक रहा है, आपका मन उस जगह पर नहीं है, तो ये भी आपके सुनने में रुकावट डालता है। ठीक है। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपने पहले ही किसी के बारे में अपने मन में धारणा बना ली हो, उसको देखकर कि ये क्या ही बोलेगा, कि इसको बोलना भी आता होगा या नहीं आता होगा, तो आप पहले ही उसको जज कर लेते हैं। तो इससे भी आपको उसकी बातों में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, चाहे वो अच्छा भी बोले तब भी आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं बोल रहा। तो तभी कहते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आप भी उनके शब्दों पर ध्यान दें, ना कि इधर उधर ध्यान दें। ठीक है। अब तीसरा क्या हो सकता है कि बोलने वाले और उसकी बातों में आपको कोई इंटरेस्ट ही ना हो, आप जबरदस्ती वहां पर बैठे हो, तब भी आप उसकी बातों को सुन तो लेंगे
पर समझ नहीं पाएंगे तो उस चीज़ से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब कुछ बौद्धिक रुकावटें भी होती हैं, जैसे कि कुछ इंटेलेक्चुअल बैरियर्स, जैसे कि भाषा के यानी कि लैंग्वेजेस के, यानी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और वो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं, तब भी आपको उनकी लैंग्वेज समझ में ना आए, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। दूसरों के बोलने के लिए अगर मतलब उनको आपको इंस्पायर करना है तो आप खुद एक अच्छा श्रोता बने या खुद एक अच्छा लिसनर बने। ठीक है, आपके सुनने के ढंग से ये पता चलता है कि आप कितनी उस इंसान की परवाह करते हैं या कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसा ख्याल रखने वाला नजरिया बना लेते हैं तो वह व्यक्ति खुद को इतना इम्पोर्टेंट महसूस करता है, उसको इतनी खुशी मिलती है कि जिसके आगे आप खुद से अच्छा फील करते हैं। और वो उससे होता क्या है, जो बोलने वाला होता है उसका हौसला दुगना हो जाता है, उसका हौसला बढ़ जाता है और वह आपकी बातों को सुनने के लिए और भी अच्छी तरीके से तैयार होता है। एक कहावत है कि खुले दिल वाला होने की एक मात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान वाला भी होना। मीन्स एन ओपन ईयर इज द ओनली बिलीवेबल साइन ऑफ एन ओपन हार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एक अच्छे श्रोता यानी कि एक गुड लिसनर कैसे बन सकते हैं या कैसे बने। ठीक है, आप क्या करें, दूसरों को बोलने के लिए उत्साहित करें, यानी कि उनका उत्साह बढ़ाएं। आप उनसे सवाल पूछें, यह आपकी दिलचस्पी को दिखाएगा और वह और भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आपको बातें बताएगा। आप बीच में बोलकर रुकावट ना डालें, यानी कि उनको डिस्टर्ब ना करें। आप विषय ना बदले, यानी कि जो वहां पर टॉपिक चल रहा है आप उसी से रिलेटेड बातें करें या मतलब इधर उधर ध्यान ना भटके। आप बोलने वाले के प्रति रिस्पेक्ट और समझ का भाव दिखाएं। आप उनको दिखाएं कि हाँ आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं और आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप बोलने वाले को ध्यान से सुने, आप इधर उधर ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अपने आप को दूसरों के स्थान पर रख के देखें कि अगर आप उनकी जगह होते और आपको कोई ना सुन रहा होता तब आपको कैसा लगता। आप खुले विचारों वाला बने। अपनी जो धारणाएं हैं यानी कि पहले से जज करने वाली आदत है उसको अपने सुनने में रुकावट न बनने दें। आप उनकी बातों यानी कि शिक्षा पर ध्यान दें कि वो अपने बोलने के तरीके से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ना कि कहने के तरीके से। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है बट उनके पास कहने का तरीका या बोलने का तरीका नहीं होता। इसकी वजह से वो अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। तो आप ये देखें कि वो आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं, ना कि आप ये देखें कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेजेस को भी पहचानें, जैसे कि चेहरे के एक्सप्रेशंस को या आंखों के एक्सप्रेशंस को। हो सकता है कि उनके ये एक्सप्रेशंस आपको कोई अलग ही शिक्षा संदेश दे रहे हों। और फिर भावों को समझें, ना कि सिर्फ शब्दों को सुने, यानी कि शब्दों पर न जाएं, भावनाओं को देखें। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और जैसे आपने मुझे ध्यान से सुना है ऐसे ही आप दूसरों को भी ध्यान से सुने और एक अच्छे लिसनर बने। धन्यवाद।